सच्ची जे? क्या पता है तुझे मेरे आकाश के बारे में? बोलना। जे जे तुम भी ना, मान्यता बेचारी पहली आकाश को लेकर इतनी परेशान है और तुम की मजाक कर रही हो। हमने सोचा भी नहीं था एक बेट को जीतने के लिए तुम इतना गिर जाओगे। बेट यानी शर्त ना? हाँ प्रिंसेस, जे और हमारी शर्त लगी थी कि तुम हम दोनों में से किस पे ज्यादा भरोसा करती हो, और ये है कि जे, एक छोटी सी शर्त जीतने के लिए तू आकाश के बारे में बकवास की जा रही थी। मान्यता जीजू मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुन जे। तेरे पास दिमाग है या नहीं? आकाश इतने दिनों से लापता है, तेरे पास दिल विल है कि नहीं? तो इतनी बड़ी बात का मजाक बना रही थी। Congratulations, Uday. You win. Uday 1 chase 0. पर हम बहुत जल्दी हिसाब बराबर कर देंगे। जय भाई, इन दीवारों के कान हम हैं। सॉरी? नहीं, कहावत है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो इन दीवारों के कान हम हैं। अभी जो ड्रामा तुम्हारे उदयवीर और भारत माता के बीच हुआ ना, एज यूजुअल इसके सबसे इंपॉर्टेंट बिट्स हमने छुप छुप के सुन लिए। हमें पता होना चाहिए था। पूछिए विजय भाई, आप क्या पूछने के लिए इतना बेताब हो रहे हैं? ऐसा क्या है जो तुम्हें आकाश के बारे में पता है? नहीं, कुछ तो है, वरना तुम इस तरह भारत माता को कभी नहीं बुलाती। नहीं विजय भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस मान्यता इतना ज्यादा फुटेज खा रही है, कभी प्रेस के सामने तो कभी पुलिस के सामने, इसीलिए हमारा मन कर गया उन्हें थोड़ा इरिटेट करने का, बस। और अच्छा, एनीवेज हम शॉपिंग जा रहे हैं, आना चाहोगी? नहीं विजय भाई, एक्चुअली हम बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, आप हो आइए। कुछ तो है जय भाई, इससे पहले शॉपिंग के लिए कभी भी मना नहीं किया है। एनीवेज, जब भी बताने का मन करे हमारे कानों को सुना दीजिए, हम सुनने जरूर आ जाएंगे। देखा, तुमने हमें बराबर हक भी नहीं किया। नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। सॉरी विजय भाई, इस बार हम आपसे अपना सीक्रेट शेयर नहीं कर सकते। वो क्या है ना, इस राज को छुपाने में जितना मजा है, इसे खोल देने में उतना मजा कहाँ। और वैसे भी जब हम उदय के चेहरे से सारे रंग उड़ते देखते हैं, तब हमें मजा ही आ जाता है। प्रिंसेस, ये सब जो तुम तमाशा कर रही हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से तुम्हारे ताल्लुकात बिगड़ जाएं दादी साहब और अंकल ब्रिज के लिए। देख, मैं जानती हूँ कि ये सब करने के बाद मैं दोनों से पंगे ले रही हूँ, पर तुझे पता है ये जो प्रेस वाले ना, ये बहुत ही ताकतवर है। क्या पता कोई किसी अखबार में आकाश की फोटो देख ले और फिर मुझे खबर दे दे। प्रिंसेस, हम तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते, लेकिन अगर आकाश को लौट के आना होता तो अब तक आ चुका होता। उसे ढूंढना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है प्रिंसेस। यार उदयवीर, मैं वैसे इतनी दुखियारी और थकियारी बैठी हूँ, तो मुझे और तक मत कर। मैं जानती हूँ आकाश को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं सारी मुश्किलें पार करके
आकाश को ढूंढ कर ही रहूंगी, हाँ नहीं तो। देख, आज का पूरा दिन भी निकल गया बिना खाए पिए। क्या तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं? हाँ, माताजी ने कहा है कि अगर मैं ये गंदगिरी कर रही हूँ तो मैं उनके घर का नमक या पानी नहीं पी सकती। वैसे तो पूरे दिन था का जय के साथ। नहीं प्रिंसेस, हम वो खैर, मैंने की मुझे ना इन सारी बातों में ना रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वो जय ना छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर क्यों ना घूमती रहे। मुझे बस मेरा आकाश मिल जाए, फिर मैं जिंदगी में ये महल ना कभी नहीं देखूंगी, हाँ नहीं तो। क्या हुआ, भूख लगी है? क्रांति कह रहे को इतनी जल्दी भूख थोड़ी ना लगती है। मां साहब, सुना आज महाराणा पृथ्वीराज आए थे? आए तो थे मेनका, पर अच्छी खबर नहीं लाए थे। कह रहे थे कि महासभा के सामने हमारी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है महासभा का फैसला हमारे खिलाफ भी हो। लिखाई तो कब से साफ साफ दीवार पर लिखी थी मां साहब, बस आप ही पढ़ने से इनकार कर रही थी। मान्यता की जिस तरह की हरकतें रही हैं उससे साफ पता चलता है कि एक ना एक दिन ये तो होना ही था। अगर महाराणा साहब ने चाहा तो महासभा से बहुत जल्द हमारी गद्दी हमसे छिन जाएगी। इतने सालों की कमाई हुई इज्जत, ये शान और शौकत सब कुछ छिन जाएगा मां साहब, सब कुछ। गवर्नमेंट हमारी रियासत को जब्त भी कर सकती है। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे बृजराज, हमें पूरा भरोसा है उन पे। भरोसा तो आपको उदयवीर पर भी था। देखा उन्होंने कितनी आसानी से अपनी पार्टी बदल ली। क्या हुआ भाभी साहब, आप बिना कुछ खाए क्यों जा रही? अरे हम तो भूल ही गए थे, ये मानसा की मां है ना, फिर ये कैसे खाना खा सकती है? मां साहब ने मान्यता का खाना पीना बंद किया है तो जाहिर है ये भी खाना नहीं खाएंगी। Am I right, कोमल? ये लो प्रिंसेस। ये क्या है? पिज्जा? और ये हम बाहर से लेके आए हैं, सो टेक्निकली हमने कोई रूल्स नहीं तोड़े। तुमने दादी साहब के घर का खाना भी नहीं खाया, ओके? तो इधर ला। पता है, भूख के मारे मेरे पेट के अंदर ना जो चूहे वो शेर बन गए। तुझे तो पता है ना, मुझे कुत्तों वाली भूख लगती है। मान गए तुम्हें प्रिंसेस, इतने सारे जानवर एक साथ तुम्हारे पेट में। पेट है कि जू? वैसे कभी कभार ना तो अक्ल वाले काम कर जाता है उदयवीर। मान गए तुम्हें प्रिंसेस, भूख कितनी जोर की लगी थी, लेकिन नहीं, अपनी जिद पे अड़ी हो तो अड़ी हो। ये सब तुम्हारे रजवाड़ों का संगत का असर है। टशन देना सीख रहे तुम्हारे जैसे, हाँ नहीं तो।
ऐसे क्या देख रहा है तू? सोच रहे हैं कि अगली बार हम भी तुम्हारा खाना पीना रुकवा देते हैं, फिर तो तुम कुछ भी करोगी, हम तुमसे कुछ भी मनवा सकते हैं। येड़ा कहीं का, कुछ भी। लाइन मारने का चांस तो छोड़ता ही नहीं है तू। प्रिंसेस, हम लाइन मारेंगे, वो भी तुम पे। माना कि तुम अपनी फेवरेट हो, लेकिन कभी अपने आगे भी देखो। एनीवेज, अब कितने दिन रहने का प्लान है टेंट में? प्लान मैं नहीं, प्लान तो माता जी बना रही होंगी। लेकिन आज न कल जीतना तो मुझे ही है। हारने तो मैं वाली हूं नहीं, हाँ नहीं तो। वैसे तेरा बड़ा सही है, चाहे कुछ भी हो जाए, जीतना तो तुझे ही है। आखिर तो जीतने वाली टीम में जो है। हमें जीतने की आदत है प्रिंसेस। पिज्जा के लिए थैंक यू दबी। और सुन, ये डब्बा ले जाना, मैं कहाँ फेंकूंगी? प्रिंसेस, हम कहाँ जा रहे हैं? क्यों, तू अपने घर नहीं जा रहा? हाँ, हम तो यहीं रुकेंगे तुम्हारे साथ। अच्छा, तो तुझे तेरे एसी और मखमल के चद्दर के बिना नींद आ जाएगी यहाँ पर? सोना कौन चाहता है प्रिंसेस? येड़े पागल कहीं का, तो थप्पड़ लाऊंगे ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। रिलैक्स प्रिंसेस, मजाक कर रहे हो। वैसे अकेले तुम यहाँ पे रह पाओगी? ओहो, मैं अकेली कहाँ हूँ? मेरे साथ तो पूरी मेरी वानर सेना है, जो मेरे साथ रहेगी, मेरी रक्षा करेगी और मुझे इंसाफ भी जरूर दिलाएगी। मान गए तुम्हें प्रिंसेस। वानर सेना एंड ऑल। यूजुअली लोग प्रिंसेस बनने को तरसते हैं, और तुम चली हनुमान जी बनने। मॉडर्न जमाने की तो रामायण ऐसी होती है, तू नहीं समझेगा। चल तू जा यहाँ से, ले जा। हमें खाना सर्व कीजिए। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे। इधर नहीं उधर नहीं, तेरी ओर चले। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं, तेरी ओर चले। वाह माता जी,
मैं राज को चादर तान के सो रही थी और अपनी रातों रात अपनी चाल चल ली। प्रेस वालों को भगा दिया ना? कोई नहीं, मैं तो अब भी आऊं। मुझे कैसे भगाओगी? चश्मे वाली बहन जी। हाँ, अरे क्या हुआ? आप लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ? भैया जी, इनको क्या हुआ? ये लोग ऐसे चले क्यों गए? कल तक तो यहाँ पर इसका बड़ा जमावड़ा था और फिर आज अचानक से निकल गए। राजकुमारी जी, अब वो लोग वापस नहीं आएंगे। मगर क्यों? हुआ क्या है? बताइए तो सही। मैं भी कितनी गधी हूँ, मुझे पता होना चाहिए था ये सब माता जी की चाल है। वाह माता जी, मैं रात को चादर तान के सो रही थी और अपनी रातों रात अपनी चाल चल ली। प्रेस वालों को भगा दिया ना? कोई नहीं, मैं तो अब भी आऊं। मुझे कैसे भगाओगी? कोई ना कोई तरीका तो सोच ही लूंगी आप लोगों के मुंह से सच उगलवाने का। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। हाँ नहीं तो। सारे मीडिया वाले वापस चले गए हैं। सारे एडिटर्स से बात भी कर ली हमने। अब आकाश वाली स्टोरी कोई भी नहीं छापेगा और इस तमाशे को 2 दिन में सारी जनता भी भूल जाएगी। आइए पृथ्वी, हमने आपसे कहा था ना कि हमने कुछ कदम उठाए हैं। देखा आपने, सारे मीडिया वाले वापस चले गए हैं। सारे एडिटर्स से बात भी कर ली हमने। अब आकाश वाली स्टोरी कोई भी नहीं छापेगा और इस तमाशे को 2 दिन में सारी जनता भी भूल जाएगी। अब सब ठीक हो जाएगा पृथ्वी। बहुत देर हो चुकी है मृणालिनी देवी, अब कुछ ठीक नहीं होगा। हम कुछ समझे नहीं पृथ्वी। आप जाकर महासभा से कह दीजिए ना कि हमने सब संभाल लिया है। महासभा ने अपना निर्णय ले लिया है मृणालिनी देवी। महासभा ने बहुमत से यह निर्णय लिया है, देवगढ़ की विरासत की गद्दी
अब आपकी नहीं रहेगी, आपकी नहीं रहेगी।